यशोदा जी प्रेमा भक्ति का स्वरूप है और साथ में ब्रज महिमा भी प्रकट हो रही है कि ब्रज की क्या महिमा है कि वहां सोते सोते भी भगवान उपलब्ध हो जाते हैं। तो वसुदेव जी पधारे हैं और प्रभु को यशोदा जी के अंक में विराजमान किया। तो भगवान की जन्म लीला का वह आध्यात्मिक अर्थ भी हमने कल समझने का प्रयास किया। भगवान पधारे, सारा ब्रज सो रहा है और श्री ठाकुर जी जाग रहे हैं और टुकुर टुकुर सारे नंद भवन की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और मन में सोच रहे प्रभु कि मैंने तो सोचा था मैं आऊंगा तो ब्रजवासी नाचेंगे गाएंगे उत्सव मनाएंगे, लेकिन यहां तो सब सो रहे हैं, क्या करूं, कैसे जगाऊं। ये तो कह नहीं सकता कि मैया उठ जा मैं है गयो, मैया तो डर जाएगी, तो क्या करूं। तब प्रभु विचार किए, जो मैंने रामा अवतार में किया मैं वही करूंगा। क्या किया रामा अवतार में? सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, अहोई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना परई भव को पा। क्या कहना, भगवान ने रोना प्रारंभ किया और जैसे रोना प्रारंभ किया, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जैसे भगवान ने किलकारी भरी है और जैसे श्री यशोदा जी ने अपने अंक में लेटे हुए प्रभु को देखा है, उस सुख का कैसे वर्णन हो सकता है। नवमी की भोर यशोदा जागी, निरखत लाल भई बड़भागी। जैसे प्रभु को अपने अंक में पौड़े देखा, शरीर में स्तंभन हो गया, सारा शरीर रोमांच से पूर्ण हो गया। कुछ कहना चाहती हैं पर गदगद कंठ वचन नहीं आवे, कंठ गदगद हो गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। उसी समय प्रभु के रोने की आवाज नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा उनके कान में गई है और दोनों दौड़ते हुए आई हैं और जो यशोदा जी के अंक में प्यारे प्रभु को पौड़े हुए देखा, बस क्या कहना। एक बहन ने कांसे की थाली बजानी प्रारंभ की है और एक बहन भाभी बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है कहते कहते विभोर हो गए। उस समय यशोदा जी बार बार इशारा करके नंद जी की ओर संकेत करती हैं, अपने भैया को जाके बताओ, अपने भैया को जाके बताओ। ये बालकों की अदला बदली होते हुए सवेरे के 4 बज गए थे। नंद बाबा इस समय कहाँ हैं? नंद बाबा उठ चुके हैं और खिरक में जाके, गौशाला में जाकर के गौ सेवा कर रहे हैं। नंद बाबा का सबसे पहला कृत्य है उठ करके गौ माता को प्रणाम करना और गौ सेवा करना। लेकिन आज जब नंद बाबा खिरक में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? जितनी भी गौ माता हैं सबकी आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और सब
गोमाता के थनों से स्वतः दुग्ध की धारा झर रही है। नंद बाबा इस दृश्य को देख करके चकित रह गए। मैं तो प्रतिदिन ही आता हूं गौ सेवा करने, पर आज गौ माता की जैसी आनंद विह्वल स्थिति हो रही है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। दूध की धार बह रही है, नदी बह रही है खीरक में, सब गोमाता के थनों से दुग्ध झर रहा है। नंद बाबा निकट में जाते हैं गोमाता की सेवा करने, तो गोमाता बार बार नंद बाबा को ठेल कर बाहर कर देती हैं, मानो अपनी भाषा में कहती हों कि यहाँ मत आओ, भवन के भीतर जाओ, आज आपको गौ सेवा करे का फल प्राप्त हो रहा है। हम गैयाओं की रक्षा करने वाला, हम गैया की सेवा करने वाला गोपाल आपके घर में प्रकट हो गया। पर नंद बाबा नहीं जान पा रहे। बस उसी समय नंदा सुनंदा दौड़ी हुई आई और जैसे नंद बाबा को देखा, वह एक ही बात, भैया बधाई है, बधाई है, नंद बाबा बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है। नंद बाबा बार बार अपनी बहनों से कह रहे हैं, बताओ तो सही क्या बात है। नंदा सुनंदा कहती हैं, भैया ऐसे नहीं, पहले बधाई दो तब बताएंगी। नंद बाबा अपने गले के मणियों के हार उतार उतार के बहनों को दे रहे हैं। तब नंदा सुनंदा कह रही हैं, भैया यशोदा रानी ने नीलमणि के समान लाला को जन्म दिया है। देखिए भागवत जी में क्या लिखा है। दशम स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18 तक नंद उत्सव का वर्णन है। जैसे नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर भगवान प्रकट हो गए, तो कैसी स्थिति हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनो जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। क्या कहे सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। जब नंद जी के यहाँ आत्मज प्रकट हुए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। जीव गोस्वामी जी टीका करते हैं, सनातन गोस्वामी जी टीका करते हैं, अगर भगवान मथुरा से ही पधारे हैं तो नंद जी के पक्ष में आत्मज शब्द नहीं लगेगा। आत्मज किसको कहते हैं? अपने से उत्पन्न पुत्र को आत्मज बोलते हैं। तो यदि वसुदेव जी देवकी जी के यहाँ ही भगवान प्रकट हुए तो वो नंद जी के आत्मज कैसे हो जाएंगे? सुखदेव जी ने आत्मज क्यों कहा? तो विविध पुराणों से साक्ष्य दे करके इस तथ्य को मुख्य रूप से सनातन गोस्वामी जी प्रकट किए हैं कि वसुदेव जी के यहाँ भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और नंद जी के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। दोनों जगह भगवान प्रकट हुए हैं। यशोदा जी के यहाँ 2 संतान ने जन्म लिया है, एक लाला और एक लाली। और जिस समय वसुदेव नंदन को लेकर के आए हैं तो भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से नंद नंदन, जिन्हें लाला को यशोदा जी ने जन्म दिया, वे नंद नंदन और वसुदेव नंदन एक हो गए। वसुदेव जी को भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से केवल कन्या ही दिखाई दी और उस कन्या को लेकर गए। इसलिए उस कन्या को भी अंतर ध्यान होने पर सुखदेव जी ने कहा था, अदृश्या तानुजो विष्णु सायुध अष्ट महाभुज।
भगवान की छोटी बहन कहा उन कन्या को, तो वो छोटी बहन भगवान की कब होंगी? जब भगवान भी यशोदा जी के यहाँ प्रकट होंगे। तो दो लाला प्रकट भये, दो लाला एक हो गए, नंद नंदन वसुदेव नंदन एक हो गए। मथुरा लीला का समाधान, द्वारिका लीला का समाधान वसुदेव नंदन रूप से, वासुदेव रूप से भगवान ने किया है। और ब्रज के ठाकुर न तो कहीं से आए और ब्रज के ठाकुर ना कहीं गए। इसलिए वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पग भी में नहीं जाता। ये वाक्य इस प्रकार सत्य होता है। तो नंदस त्वात्मज, नंद जी के आत्मज प्रकट हुए। नंदस त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना। जब नंद जी ने श्रवण किया तो हृदय आह्लाद से परिपूर्ण हो गया। यहां नंद जी को महामना कहा है। महामना माने जिसका हृदय बहुत बड़ा हो। मानो संकेत कर रहे हैं भगवान किसके यहां प्रकट होते हैं? जिसका व्यापार बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो, जिसका व्यवहार बड़ा हो, खबर नहीं, जिसका हृदय बहुत बड़ा हो उसके यहां भगवान प्रकट होते हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। बड़े हृदय वाले नंद जी के यहां जब भगवान प्रकट भये, कैसी स्थिति हो गई। जैसे बहनों ने आके सुनाया, दोनों आंखों से अश्रुपात होने लग गया, शरीर स्तंभित हो गया, रोमांचित हो गया। श्री राम जी के प्राकट्य का संवाद सुनकर के जो दशा दशरथ जी की भई, वही दशा यहां नंद जी की हो रही है। बस यहां श्लोक लिखे हैं और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहन उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावऊ बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। जिसका नाम सुनने से मंगल होता है वो मेरे घर प्रकट हो गया है। अद्भुत स्थिति हो गई। झरझर आंख से अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर स्तंभित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। और उस समय बस जैसी दशरथ जी की दशा हुई थी वैसी नंद जी की दशा हो रही है। बोले परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दौड़ के जाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, लेकिन शरीर स्तंभित हो गया है। उस समय बहनें देख रही हैं नंद बाबा को, कह रही भैया
रोने से काम नहीं चलेगा। सोचते हो रो करके बधाई देने से बच जाऊंगा, अब तो नाचने गाने का अवसर है, उत्सव मनाने का अवसर है। बहनों ने सचेत किया है और नंद बाबा अब यमुना जी स्नान करने के लिए पधारे हैं। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत, स्नान करने के लिए पधारे। सवेरे स्नान तो भी किया नहीं था, आज यमुना जी भाग करके पहुंचे स्नान करने के लिए। और दिन तो वस्त्र खोल के स्नान करते थे, आज तो वस्त्र पहने पहने यमुना जी में कूद गए। और कैसे स्नान कर रहे हैं? और दिन तो भगवान नाम लेकर के स्नान करते थे, आज तो कैसे डुबकी लगा रहे हैं? लाला भयोय 1, लाला भयोय 2, लाला भयोय 3, लाला भयोय 4, ऐसे लाला भयोय 108 फटाफट फटाफट डुबकी लगाई। और जो स्नान करके बाहर निकले, इतनी देर में तो सब गोप ग्वाल आकर के उपस्थित हो गए। सुंदर बाबा को पीले पीले वस्त्र धारण करा रहे हैं, सुंदर बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। अंगर का धोती पटका बाबा को धारण कराया है, सुंदर सिर पर जरकसी पाग बांधी है, उस पर मोतियों की लड़ी, सुंदर सिरपेज शीश फूल धारण कराए हैं, गले में मोतियों की लड़ी के हार धारण कराए हैं, हाथों में कड़ूला धारण कराए हैं, बाबा के हाथ में चांदी के मूठ की छड़ी प्रदान की है। और अब बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत, स्नान करके अलंकृत होकर के बाबा ने सब ब्राह्मणों का आह्वान किया है। वहां रामलीला में देखिए तो दशरथ जी ने सुन लिया लेकिन दर्शन करने नहीं गए। सबसे पहले किसको निमंत्रण दिया? बोले गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकार, आए द्विजन सहित निप द्वारा, अद्भुत अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। श्री दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और श्री वशिष्ठ जी के पीछे पीछे फिर प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहां पर भी यही स्थिति है। नंद बाबा ने श्री शानिल्य जी का आह्वान किया है, सब ब्राह्मणों का आह्वान किया है और ब्राह्मण लोग पधारे हैं। और वाचयित्वा स्वस्तयैनम जात कर्मात्मजस्वई कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, स्वस्ति वाचन करते हुए लाला को आशीर्वाद देते हुए पधारे हैं। नंद बाबा ने लाला का जात कर्म संस्कार कराया है। उस समय नांदी मुख श्राद्ध किया है और ज्यों प्रभु का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। बोले दर्शन करके बेसुध अवस्था श्री नंद जी की हो गई है। नंद जी को देह की सुधि नहीं रहे। अरे आचमन करना ही भूल गए, आचमन के मंत्र भूल गए। उपनंद जी आचमन नंद बाबा को करा रहे हैं। भगवान को देख करके देह की सुध बुध नहीं रह गई। और उस समय फिर किसी प्रकार धीरज धारण करके दान करना बाबा ने प्रारंभ किया। कैसा अद्भुत वर्णन नंदोत्सव के श्लोकों में। बोले धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कुंभांबरावृता। बोले धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ब्राह्मणों को गैया दान कर रहे हैं। लाखों गैया दान का नंद बाबा ने संकल्प किया। अब वो भी कैसी गैया? समलंकृते, जिनके सींग तो सोने से मड़े भये हैं, जिनके खुर चांदी से मड़े भये हैं और जिनकी पीठ तांबे से मड़ी भई है। ऐसी सवस्स बछड़ाओं के सहित गैया भगवान दान
श्री नंद बाबा दान कर रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रभ्य समलंकृते। और क्या दान कर रहे हैं? बोले तिलाद्रीन सप्त, 7 तिल के पहाड़ बाबा ने दान किए। वो कैसे तिल के पर्वत थे? बोले तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौंभम मरावृतान। जो कहने को तो तिल के पर्वत थे, लेकिन उन तिल के भीतर में नाना प्रकार के रत्न आभूषण भरे हुए थे, और उन तिल के पर्वतों को भी सुनहरे वस्त्रों से ढका हुआ था। बोले इस प्रकार क्यों दान कर रहे हैं? बोले देने वाले के मन में अहम न आ जाए और लेने वाले के मन में संकोच न आ जाए। ऐसे तिल के पर्वतों में रतन समूह छिपा करके बाबा दान कर रहे हैं। और ब्रजवासियों की क्या स्थिति है? बोले ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतरा चित्रध्वज पताका श्रैक चैल पल्लव तोरण। ब्रजवासियों की कैसी स्थिति है? बोले नंद भवन तो सजा है, सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं। ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतरा, अपने घर के भीतर का भाग बाहर का भाग सब स्वच्छ किया है, इत्र के छिड़काव किए हैं और सुंदर केले के खंबा लगाए हैं। चैल पल्लव तोरणा, चैल पल्लव माने कपड़े की बंधनवार बांधी हैं, ध्वजा लगाई हैं, चित्र लगाए हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव, ठाकुर जी तो नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं, सब ब्रजवासी अपने भी घरों को सजा रहे हैं, क्या कारण है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, सब ब्रजवासियों को लगता है भगवान हमारे ही घर प्रकट हुए। सबको लगता है हमारे ही घर भगवान का आविर्भाव हुआ है। सबने सुंदर सज्जा की है, घर सजाए, फिर गैया बछड़ा सजाए, गावो वृषा वस्तरा हरिद्रा तैल रूषिता। गैयाओं को स्नान कराया, बछड़ों को स्नान कराया, और फिर गैयाओं की पीठ पर हल्दी के मेहंदी के थापे दिए, चरणों में सुंदर नूपुर बांधे, सुनहरे वस्त्रों से गैयाओं को अलंकृत किया, और फिर अपनी गैया नचाते हुए, बछड़ाओं को नचाते हुए सब गोपियों ने दिव्य दिव्य श्रृंगार किए, ग्वाल बालों ने श्रृंगार किए, और अब सब टोल के टोल सिर पर बधाइयां लेकर के और गाते हुए नाचते हुए नंद भवन के लिए जा रहे हैं और गा रहे हैं, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, हमें चलो गोकुल, हमें चलो गोकुल, मिल चलो गोकुल, मिल चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो, चलो गोकुल, चलो गोकुल की ओर घटा छाई घन घोर, 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 बोले पंछी और मोर, बोले पंछी और मोर, बोले पंछी और मोर, बोले पंछी और मोर, कोयल कर रही शोर, कोयल कर रही शोर,
कोयल कर रही शोर। कोयल कर रही सो। आज आनंद, आज आनंद, जय हो। आज आनंद नंद के निराला भयो। चलो गोकुल, आज आनंद नंद के निराला भयो। चलो गोकुल। चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो। चलो गोकुल, चलो गोकुल में यशोदा के लाला भयो। चलो गोकुल। सब लोग नाचते हुए गाते हुए सिर पर बधाई लेकर के नंद भवन में पहुंचे हैं। और जो प्रभु का दर्शन किया उसका कैसे वर्णन हो। सब गोपिकाएं भीतर भवन में आ गई हैं। सुंदर रत्न जटित पालना में प्रभु विराजमान हैं। लाला को पालना झुला रही हैं, बधाई दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं और नंद भवन में नृत्य कर रही हैं। गोपियां तो भीतर नृत्य कर रही हैं भवन में, और ग्वाल बाल, इतनी भीड़, ग्वाल बाल तो भीतर नहीं आ पाए, तो ग्वाल बाल वहीं द्वार पर नृत्य कर रहे हैं और उचक उचक करके, कूद कूद करके, उछल उछल करके लाला का दर्शन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रिजमागते। सब ग्वाल बाल अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, सब महोत्सव में वाद्य बजाने लग गए। बोले विचित्र प्रकार के वाद्य बजाने लग गए, माने मृदंग बज रही है, शहनाई बज रही है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, नपीरी बज रही है। इन सब वाद्यों का तो नाम है, पर विचित्र वाद्य कौन से हैं? बोले कोई गोप ग्वाल अपने मुख से ही विचित्र प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं। अरे कोई अपनी लकुटी लेके ही दो लकुटियों को टकरा करके बजा रहे हैं। कोई अपना घुटना ही बजा रहा है। अरे कोई सामने वाले की कमर ही बजा रहा है। पर सब लोग कुछ न कुछ बजा रहे हैं। जिनको नहीं गाना आता वो भी गा रहे हैं, जो कभी नहीं नाचे थे वो भी नाच रहे हैं। अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रज मागते। और केवल नाच गा नहीं रहे, सुखदेव जी कहते हैं गोपा परम हृष्टा दधिशीर घृतांबुभि आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतस्य चिक्षुपुः। गोप ग्वाल अपने साथ बड़े बड़े माट में दूध दही घी लेकर के भी आए हैं। और नंद बाबा को बाबा बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है। नंद भवन में नाच रहे हैं। ये तो ब्रज के सब ग्वाल होवे मन खुशहाल। ये तो ब्रज के सब ग्वाल होवे मन खुशहाल। ये तो ब्रज के सब ग्वाल होवे मन खुशहाल। ये तो ब्रज के सब ग्वाल होवे मन खुशहाल। बैया गर्दन में डाल, बैया गर्दन में डाल, बैया गर्दन में डाल, बैया गर्दन में डाल। नाचे दे दे के ताल, नाचे दे दे के ताल, नाचे दे दे के ताल। नाचे दे दे के ताल। ब्रजवासिन को ये रखवाला भयो, चलो गोकुल। ब्रजवासिन को ये रखवाला भयो, चलो गोकुल। सब घेरा बना करके गले में बैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं और बड़े बड़े माट में दूध दही लेके आए हैं। बाबा कह रहे हैं भैया ये इतनो दूध दही कहाँ होएगो?
ब्रजवासी ग्वाल बाल कह रहे बाबा आज गैया चरावे कोई नहीं जाएगो, और इतनो दूध दही याको कहा होएगो। ग्वाल बाल कहें आज सारो दूध दही लाला की सेवा में ही काम आएगा, आज सबरो दूध दही लाला को पिवाएंगे। नंद बाबा कहें अभी तो लाला छोटो सो है, अपनी मैया को दूध ढंग से ना पीवे तो गैया को दूध कैसे पिएगो। ग्वाल बाल कहें बाबा यदि लाला दूध नहीं पिएगो तो सबरो दूध दही लाला पे बार फेर करके हम यहीं पलट देंगे, पर आज सबरो दूध दही लाला की सेवा में ही काम आएगा। कहा क्यों? बोले बहुत बड़ा नंद भवन, ऊंची ऊंची नंद भवन की मेड़ है। वो नंद भवन में जितनी मोरी हैं, नाली हैं, बालकों ने ब्रजवासियों ने उन मोरी में कपड़ा फंसा फंसा के मोरी बंद कर दी सबरी नाली, और फिर ये बड़े बड़े दूध दही के कलसा वहीं से लाला पे बार फेर कर करके आंगन में ही उड़ेलने लग गए। इतना दूध इतना दही, और केवल दूध दही नहीं घी, दधी क्षीर घृतांबु भी, दूध दही घी, उसमें कुछ गुनगुना जल, फिर उसमें हल्दी, उसमें केसर, वो तो एक क्षीर सागर जैसा प्रकट हो गया, एक बड़ा पक्का चटक रंग तैयार हो गया। और अब क्या कर रहे हैं? बोले आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतस्य चिक्षुको। सब ग्वाल बाल उस दूध दही के सागर में खड़े होकर के एक दूसरे पर अंजलि भर भर के उलीच रहे। सुखदेव जी कहें राजन कर दर्शन, एक होली तो फाल्गुन में खेली जाए, आज ब्रजवासी भादों में होली खेल रहे हैं, दूध दही एक दूसरे पर उलीच रहे हैं और खूब जोर बधाई गा के नाच रहे हैं। इधर नंद बाबा दर्शन कर रहे और बैठे बैठे ही मटक रहे हाथ उठा करके। उपनंद जी ने, जो नंद जी के बड़े भाई हैं, नंद जी को कही भैया तू ऐसे कर नाची ले, तू मन की में मन में मत रखे। इतनी देर में ग्वाल बाल आए और नंद बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा को ले गए, और उसी क्षीर सागर में जो चौक में दूध दही भरा है बीच में खड़ा कर लिया। हमारे श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ऐसे हो गए जैसे मंदराचल पर्वत हो, और वो जो चौक में दूध दही भरा था वो ऐसा हो गया जैसे क्षीर सागर हो। और ग्वाल बालों ने क्या किया? अपने अपने गले के जो पटका थे उनको उतार लिया और गांठ बांध बांध करके बाबा की कमर में ऐसे लपेटा जैसे कोई मथानी में डोरी लगावे, और फिर 10-20-50-100 ग्वाल इधर और 10-20-50-100 ग्वाल इधर, जैसे कोई मटकी में मथानी चलावे, ऐसे नंद बाबा को मथने लग गए। क्या कहना महाराज। जीव गोस्वामी जी कहते हैं करो दर्शन। एक समुद्र मंथन तो सतयुग में हुआ था, एक समुद्र मंथन अब यहां नंद भवन में द्वापर में हो रहा है, पर अंतर है। बोले उस देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन में एक गैया निकली थी, कामधेनु गैया, लेकिन इस समुद्र मंथन में तो बाबा ने लाखों कामधेनु गैया दान कर दी। अरे उस समुद्र मंथन में एक ऐरावत हाथी, एक उच्चे श्रवा घोड़ा निकला था, और यहाँ तो हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पालकी, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया। यहाँ तो जाने कितने हाथी घोड़ा दान कर डाले। बोले उस समुद्र मंथन में, बोले उस समुद्र मंथन में तो कलंक युक्त चंद्रमा प्रकट हुआ था, पर इस समुद्र मंथन में तो मंथन से पहले ही निष्कलंक श्री कृष्ण रूप चंद्रमा प्रकट हो गया है। बोले उस समुद्र मंथन में अमृत निकला था, पर उस अमृत के पीछे झगड़ा मच गया, कितना कितना युद्ध हो गया। लेकिन इस समुद्र मंथन में
गोपी प्रेम रूपी अमृत निकला है। इस समुद्र मंथन में भक्त प्रेम रूपी अमृत निकला है। उसमें झगड़ा नहीं हो रहा, उसमें तो आनंद हो रहा है। सब ब्रज भक्त विभोर हो रहे हैं और बधाई गान कर रहे हैं। तो नंद बाबा को मथानी की तरह मथ रहे हैं। तभी एक बूढ़े ग्वाल आ गए, चांदी की कलसी में दूध लेके, और नंद बाबा के सिर पे कलसी पलट दी। नंद बाबा ने कहा भैया ये कहा भयो? ब्रजवासी बोले बाबा दूधो नहाओ और पूतो फलो। तो सब नंद बाबा को दूध दही से स्नान करा रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं। उस सुख का कौन वर्णन करे। गोकुल में आज दीवारी, गोकुल में आज दिवाली। जय हो गोकुल में आज दीवारी, जय हो गोकुल में आज दिवाली। प्रगट भय बनवारी, प्रगट भय बनवारी। प्रगट भय बनवारी, प्रगट भय बनवारी गोकुल में। कोई आए ग्वाल रंगीले, कोई आए ग्वाल रंगीले। मटकीले छैल छबीले, मटकीले छैल छबीले। लाला के यारी, लाला के यारी। लाला के यारी, लाला के यारी गोकुल में। कोई कमर जोर मटकावे, कोई कमर जोर मटकावे। ओह कोई कमर जोर मटकावे, कोई कमर जोर मटकावे। अरे कोई हेरी हेरी गावे, कोई हेरी हेरी गावे। हाँ कोई हेरी हेरी गावे। कोई हेरी हेरी गावे। वे नाचे ते तारी, के नाचे तारी। के नाचे दे तारी, के नाचे तारी गोकुल में। गोकुल में आज दीवारी, गोकुल में आज दिवाली। गोकुल में आज दीवारी। गोकुल में आज दिवाली। प्रगट भय बनवारी, प्रगट भय बनवारी। प्रगट भय बनवारी। प्रगट भय बनवारी गोकुल में। बड़ भागी नंद यशोदा, बड़ भागी नंद यशोदा। बड़ भागी नंद यशोदा। बड़ भागी नंद यशोदा। जिनके घर मंगल मोदा, जिनके घर मंगल मोदा। जिनके घर मंगल मोदा। जिनके घर मंगल मोदा। जहाँ हरि अवतारी, जहाँ हरि अवतारी। जहाँ हरि अवतारी। जहाँ हरि अवतारी गोकुल में। ये लाला के दीवाने, ये लाला के दीवाने। ये कान्हा के दीवाने। ये कान्हा के दीवाने। भय मस्ती में मस्ताने, भय मस्ती में मस्ताने। ओ भय मस्ती में मस्ताने। भय मस्ती में मस्ताने। नाचे दे तारी, के नाचे दे तारी। के नाचे दे
तारी, नाचे तारी गोकुल में। नंद बाबा मोहर लुटावे, नंद बाबा मोहर लुटावे, नंद बाबा मोहर लुटावे, नंद बाबा मोहर लुटावे। सब ग्वालों को पहरावे, सब ग्वालों को पहरावे, सब ग्वालों को पहरावे, सब ग्वालों को पहरावे। वे सुख बरसे भारी, के सुख बरसे भारी, के सुख बरसे भारी, के सुख बरसे भारी गोकुल में। नित गौर दास बलि जाऊं, नित श्री गौर दास बलि जाऊं, नित गौर दास बलि जाऊं, नित श्री गौर दास बलि जाऊं। हरि भक्ति बधाई पाऊं, हरि भक्ति बधाई पाऊं, हरि भक्ति बधाई पाऊं, हरि भक्ति बधाई पाऊं। पाऊं सेवारी, के पाऊं सेवारी, के जाऊं बलिहारी, के जाऊं बलिहारी गोकुल में। गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, प्रगट भय बनवारी, प्रगट भय बनवारी, गोकुल में प्रगट भय बनवारी, गोकुल में प्रगट भय बनवारी गोकुल में, प्रगट भय बनवारी गोकुल, प्रगट भय बनवारी गोकुल में, प्रगट भय बनवारी गोकुल, प्रगट भय बनवारी गोकुल में। क्या कहना महाराज, अत्यंत आनंद महोत्सव मन रहा है। ऐसा उत्सव तो कभी नहीं मना। विभोर हो गए हैं, समय का भान नहीं है। और इस नंदोत्सव के विश्राम पर श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं 18 संख्या श्लोक में। तत आरभ्य नंदस्य वृज सर्व स्मृद्धिमान, हरिर्निवासात्मक गुणै रमा क्रीडम भुन्निप। हे राजन, तत आरभ्य नंदस्य वृज सर्व स्मृद्धिमान, प्रभु के प्रकट होने से नंद जी का पूरा ब्रज सुख से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से भर गया। क्यों? बोले हरिर निवासात्मक गुणई रमा क्रीडम भुन्निप। ये भगवान के निवास करने के गुण का प्रभाव है। ठाकुर जी विराजे तो रमा क्रीडम भुन्निप, वह ब्रज रमा की क्रीड़ा स्थली बन गया।